पास गया, वो फोटोजेनिक नहीं था, और जहां पे भी उसकी शूट होती, टेस्ट होता, स्क्रीन टेस्ट होता, उसमें इनफैक्ट कुछ प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर ने कहा था, मैं उर्दू में कर देता हूं उसका तर्जुमा, कि उसका जो फेस है वो घोड़े की तरह है और वो बोल नहीं सकता, ही कैन नॉट प्रॉपरली स्पीक इंग्लिश, उसका एक्सेंट भी बुरा था, हर जगह से फेल हो गया। एक इटालियन लड़की थी जो अमेरिकन नेशनल थी, उसके साथ उसने शादी कर ली और उसके साथ रहने लगा। अब वो लड़की जॉब पे जाए, ये कहे नहीं मैं कभी जिंदगी में जॉब नहीं करूंगा, मैं पैदा हुआ हूं हीरो बनने के लिए। करते करते कुछ साल गुजरे, आखिर बीवी तंग आ गई कि तू कमाता तो है नहीं, मैं कमा के लाती हूं, तू खाता है, और तू जो ख्वाब देख रहा है वो मुमकिन नहीं है, तू हर जगह फेल हो चुका है, हॉलीवुड के हर डायरेक्टर ने तुझे फेल कर दिया है क्योंकि तेरा फेस फोटोजेनिक नहीं और तुझे बात करना नहीं आती। आखिर झगड़ा बड़ा, बीवी छोड़ के चली गई उसको, इसने आहिस्ता आहिस्ता घर का सामान बेचना शुरू किया। एक दिन वो आया जब इसके घर पे दो चीजें रह गई, एक टीवी और एक उसका पालतू कुत्ता। अब कुछ भी नहीं था खाने को, कुत्ते को लेके गया एक पब में और वो तलाश करने लगा कि कोई ग्राहक मिले तो मैं इस कुत्ते को बेचूं। एक बहुत ही तेज शख्स था, उसने जब भाप लिया, जांच लिया कि इसको जरूरत है पैसों की, उसने निगोशिएट करते करते इस कुत्ते को $50 में खरीदा। $50 बहुत कम होते हैं, मरता क्या ना करता, $50 लेके घर आया। टीवी उसके पास वाहिद चीज बची थी, टीवी ऑन किया तो मोहम्मद अली जो मशहूर बॉक्सर था उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री चल रही थी टेलीविजन पे। ना जाने क्या हुआ, उस डॉक्यूमेंट्री को देखकर उसने एक स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया। 4-5 दिन वो स्क्रिप्ट लिखता रहा। लिखने के बाद वो मुख्तलिफ प्रोड्यूसर्स के पास गया, उसने स्क्रिप्ट दिखाया, स्क्रिप्ट बहुत अच्छा था। एक प्रोड्यूसर ने उससे कहा कि मैं इस स्क्रिप्ट के तुझे $20,000 देता हूं। उसने कहा ठीक है, मगर मेरी एक शर्त है। उसने कहा शर्त क्या है? शर्त यह है कि इस फिल्म के अंदर हीरो मैं आऊंगा। प्रोड्यूसर ने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, 20,000 लो, स्क्रिप्ट दो, हीरो मैं अपनी मर्जी का रखूंगा। इसने कहा मैं नहीं देता स्क्रिप्ट। उसने कहा तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं इस वक्त? सच सच बता रहा। उसकी जेब में $5 का नोट था। प्रोड्यूसर ने उसको कहा कि ये जो $5 है ये आज रात तक तुम्हारे खत्म हो जाएंगे, ये कल तक खत्म हो जाएंगे, फिर तू क्या करेगा? उसने कहा मैं भूखा मर जाऊंगा, अपना ख्वाब नहीं बेचूंगा। मैं ये ख्वाब लेके आया था कि मैं एक हीरो बनूंगा। खैर जी, उसने कहा पागल आदमी, इससे बात नहीं हो सकती, मना कर दिया। दूसरे के पास गया, तीसरे के, फाइनली एक प्रोड्यूसर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। $50,000 में स्क्रिप्ट लिया और उसको $5,000 एडवांस दिए। मैं स्टोरी शॉर्ट कर रहा हूं। ये $5,000 लेके आया, फिर उसको चंद दिन के बाद कुछ और मजीद पैसे मिले। ये रोज जाता था पब के अंदर तलाश करने उस शख्स को जिसको उसने अपना कुत्ता बेचा था। कई दिन के बाद उसको वो शख्स मिला। ये उसके पास गया, उससे कहा कि मैंने तुम्हें कुत्ता बेचा था। उसने कहा $50 में। उसने कहा मुझे वापस खरीदना है। इसने कहा मैं तो अब बेचूंगा नहीं क्योंकि मुझे कुत्ते से बहुत मोहब्बत है। इसने कहा तुम अपनी कीमत बताओ, मैं तुमसे कुत्ता खरीदता हूं। किस्सा मुख्तसर, जिस कुत्ते को उसने $50 में बेचा था, उस कुत्ते को उसने $5,000 में वापस खरीदा। उसकी पहली फिल्म में वो कुत्ता भी मौजूद है। और जानते हो उस फिल्म का नाम क्या था? रॉकी। और जो हीरो था उसका नाम सिल्वेस्टर स्टेलोन था। आज भी वो बात नहीं कर सकता, डायलॉग की अदायगी मुश्किल है। और जब करते रॉकी पॉपुलर हुई, हिट हुई, उसके बाद जब सीरीज बनी तो जो दौलत उसने कमाई उसके अंदर उसने एक चैरिटेबल फाउंडेशन की बुनियाद रखी। और जब लोगों ने उससे पूछा तो ये क्यों कर रहा है, उसने कहा कि एक वक्त था कि जब मैं ख्वाब लेकर इस मुल्क में आया था, और एक वक्त था जब मेरे पास $5 थे सिर्फ जेब में। उस वक्त किसी ने मुझ पे भरोसा किया और मुझे इस फिल्म में कास्ट कर लिया। हो सकता है मुझसे बहुत सारे नौजवान हो जिनका कोई मुस्तकबिल ना हो। मेरी ये फाउंडेशन लोगों का मुस्तकबिल देगी और उनके ख्वाब को पूरा करने में मदद करेगी। इस दुआ के साथ, इस यकीन के साथ कि परवरदिगार आपको जिंदगी में कामयाब करें, मगर वो कामयाबी कि आपकी कामयाबी में दूसरे लोग भी शरीक हो और आपकी जात और आपकी जिंदगी दूसरों के लिए रहमत हो, राहत हो, मशले राह हो। उम्मीद करते हैं आपसे मंगल को मुलाकात हुई एक नए सब्जेक्ट के साथ, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा और शामिल भी रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।